ये कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वो एक साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वो अपने घर जाने लगे। तो जब वो अपने घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा था और उस पर जामुन भी लगे थे। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है और उनका मन करता है कि उनको खाया जाए। फिर वो कोशिश करते हैं उनको तोड़ने की और खुद पत्थर उठाकर फेंकते हैं, लेकिन जामुन नीचे नहीं उतरते हैं। उनके पत्थर जामुन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वह हर बार उनकी कोशिश नाकाम हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उन्हें जामुन नसीब नहीं हो पाए और यह सब करने के बाद वो निराश हो जाते हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, क्या प्रकृति ने हमारे साथ ये बहुत ही गलत नहीं किया कि जो इतने मीठे मीठे छोटे छोटे जामुन हैं उन्हें इतना ऊपर रख दिया और जो बड़े बड़े तरबूज हैं उन्हें बेल के सहारे ज़मीन पर रख दिया। तो दूसरा दोस्त कहता है कि यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, प्रकृति ने ये सही नहीं किया हमारे साथ। और जब दूसरा दोस्त ये बात कह रहा होता है तो उसके सिर पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा गिर जाता है और उसे हल्की सी लगती है। यह देख कर पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ आती है कि यार हम गलत थे, प्रकृति ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वह सब सही ही किया है। अगर इस जामुन की जगह तरबूज लटके होते और इस जामुन की तरह अगर तरबूज तुम्हारे सिर पर गिर गए होते तो शायद तुम जिंदा नहीं बचते। प्रकृति ने जो भी किया है हमारे साथ बिल्कुल सही किया है। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। वो अलग बात है कि हमें भला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे लिए भला ही होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। हम सब लाइफ में मुश्किलों की तरफ देखते हैं, हमारे अच्छे की तरफ नहीं देखते। हम कभी ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब भी ज़िंदगी आपको नीचे की ओर धकेलती है, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपको नीचे क्यों धकेलती है? मैं आपको एक एग्जाम्पल के सामने समझाता हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक तरफ प्लेन सरफेस है और जो कि नीचे की ओर जा रहा है और एक तरफ ढलान टाइप है, और जो ढलान टाइप है और दूसरी तरफ एक सरफेस है जो सीधा नहीं है जिसमें अप्स एंड डाउन्स है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये दोनों सरफेस थे। इन दोनों सरफेस पर एक एक स्टील का बॉल रख दिया है। अब हम इन दोनों बॉलों को दोनों सरफेस पर साथ में छोड़ेंगे कि कौन सी बॉल पहले बाउंड्री पर पहुंचेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि सेकंड वाली बॉल पहली वाली बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन पर पहुंची है, और जिस सरफेस में ढलान थी, ज़िंदगी आपको जितनी नीचे धकेलती है तेज़ी से, उतनी ही तेज़ी से आपको ऊपर भी पहुंचाती है। शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह एक लंबी छलांग मारने को तैयार है। तो ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही है, तुम डटकर अपनी राह पर चलते रहो। सेकंड बॉल की तरह एक दिन बहुत तेज़ी से ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, लेकिन अगर हार कर तुम रुक गए तो तुम बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे। अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी कि सब कुछ प्लेन सरफेस की तरह चल रहा है, फिर तुम खुद को चैलेंज लो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। धन्यवाद दोस्तों।